Good afternoon, my dear students. You are all welcome to the live class of Class 5 हिंदी. आप सभी का स्काइप के लाइव क्लासेस में क्लास 5 के हिंदी के स्काइप के लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है. तो विद्यार्थियों, हम लोग जो है आज व्याकरण का क्लास करने वाले हैं और मैंने पहले ही जैसे आप लोगों को बता दिया था कि मैं जो है आप लोगों को रिटन वर्क में भी जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको करके दिखाऊंगी. किसके विषय में? लिंग का जो चैप्टर है उसके विषय में जो है वो करके दिखाऊंगी. यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी. ठीक है, तो सभी अपनी किताब निकाल लीजिए. निकाल लिया है आप लोगों ने? वेरी गुड. तो चलिए, कुछ शब्द मैं आप लोगों को पहले दूंगी और देने के बाद मतलब आज थोड़ा डिफरेंट करेंगे. क्लास इंटरैक्टिव होने वाला है हम लोगों का. ठीक है, विषय है हमारा लिंग. यदि आप किताब ना भी निकालें तो भी ये चल जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ पूछने वाली हूँ, कुछ सवाल जवाब करने वाली हूँ. ठीक है विद्यार्थियों? तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करने वाली हूँ आज. तो मैं कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिखने वाली हूँ, आप लोगों को इनको देखना होगा और देख करके मुझे बताना होगा. ठीक है, इनसे बनने वाले शब्दों को किताब निकालें तो भी अच्छा, नहीं भी निकालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनका जवाब आप लोगों को खुद से देना है और इनके जवाब को देने के लिए आप किसी भी प्रकार के किताब में दिए गए एग्जाम्पल्स का प्रयोग नहीं करेंगे. मैं आप लोगों को जो प्रश्न दे रही हूँ उसके जवाब आप लोगों को खुद से करके मुझे बताने हैं. ठीक है, मैं कुछ लिख रही हूँ बोर्ड पर, पहले मैं लिख लूँ उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इससे आपको करना क्या है. यहाँ पर मैंने कुछ शब्द नहीं है, ये इनको शब्द नहीं कहेंगे, मैंने कुछ शब्दांश लिखा है. मैंने कुछ शब्दांश यानी शब्द के अंशों को यहाँ पर मैंने श्यामपट्ट पर लिखा है. आप लोगों को विद्यार्थियों क्या करना है? आप लोगों को इनसे मुझे शब्द बताने हैं. इनसे कैसे? इनसे अंत होने वाले शब्द बताने हैं. जैसे अ से अंत होने वाला शब्द, ये पहला वाला शब्द मैं आप लोगों को बता देती हूँ. जैसे कि मैं एक शब्द बोल रही हूँ आपको, खेल. ये खेल शब्द आप बोलेंगे कि मैम ये अ से अंत कैसे हो रहा है, इसमें तो लास्ट में ल है. लेकिन विद्यार्थियों आप जानते हैं, आप लोग वर्ण विच्छेद कर चुके हैं तो आप जानते हैं ये जो ल है ये कैसे बना है, आधा ल जोड़ अ, इससे बना है. तो इसका मतलब इसके अंत में क्या हुआ? अ. तो इस प्रकार से पन से, न से, त्र से, आस से, इन सभी से अंत होने वाले शब्द आप लोगों को मुझे बताने हैं और ये आपके लिंग चैप्टर से ही रिलेटेड है. हाउ इज दैट रिलेटेड? दैट आई विल एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट लेटर in this class only, but a little bit later. So
सबसे पहले मुझे पन से शब्द बताइए और एक एक शब्द ही बताइए, ज्यादा मत बताइए क्योंकि हमको ये पूरा कवर करना है, ठीक है। भोलापन, अच्छा आयुषी ने बोला भोलापन, ठीक है। तो मुझे मिल गया है, पन का एग्जाम्पल मिल गया है, तो मुझे अब कोई पन से नहीं बताएगा। अब लास्ट में न से शब्द जो अंत होता है वैसा एक शब्द मुझे चाहिए, कोई बताए मुझे। अपनापन, हाँ ठीक है, एक ही, मैंने बोला ना केवल एक चाहिए, हर एक शब्दांश से केवल एक ही शब्द चाहिए। पन और यहाँ पे ल अ हम लोगों को मिल गया है। अब मुझे जहाँ न से अंत होगा वैसा शब्द चाहिए, बताइए। चंदन, ठीक है, वेरी गुड, चंदन, ठीक है, न से अंत हो गया। और भी हो सकता है जैसे बदन, फिर क्या हो सकता है, यौवन, है ना, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। किसने बताया मुझे, आरुषि ने बताया, ठीक है, गुड। बाकी और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, और कोई जवाब नहीं दे रहा है। शौमिली माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, त्र से बताइए, त्र, अपनापन, ये हो गया है जहान, यू कैन ऑलरेडी सी दैट पन पोर्शन इज कंप्लीट। हमको त्र से चाहिए, त्र से अंत होने वाला। स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, वेरी गुड, स्वतंत्र इज द राइट आंसर। पत्र, हाँ ये भी होगा, ठीक है। अब त्र खत्म हो गया है, अब मुझे आस बताइए। नहीं जेहान, त्रिशूल तो त्र से शुरू हो रहा है, मैंने कहा त्र से अंत होने वाला, शब्द के अंत में होना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे, हाँ शौमिली का आंसर सही है, लेकिन अभी मुझे आप लोग आस से अंत होने वाला, आई रिपीट अंत होने वाला, शुरुआत नहीं, आस से अंत होने वाला शब्द बताएं। परिहास, वेरी गुड, परिहास हंसी मजाक से रिलेटेड शब्द है, परिहास, ठीक है। अब मुझे आ से शब्द बताएं, आ, गुड़िया, गुड़िया में लास्ट में या आता है, या, आयुषी और आरुष ने बताया, अच्छा। सपना, ठीक है, सपना विल बी द राइट आंसर, सपना, वेरी गुड आयुषी। या आप बोल रहे थे ना, वो या वाला चीज आपका जहां आ की जरूरत होगी वहां आएगा, यहाँ सपना सही आंसर है। एक ही आंसर, दो जन मत लिखिए। छात्रा, ठीक है, ये अभी रहने देते हैं, मैंने बोला था आ, मुझे मिल गया है। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, पा से बताइए। पापा, नहीं, पापा शब्द प्रॉपर हिंदी का शब्द नहीं है, पिता शब्द हिंदी का प्रॉपर शब्द है, पापा नहीं है। मापा, मापा क्या होता है, मैं बताती हूं आप लोगों को, बुढ़ापा, ऐसा शब्द सुना है, मोटापा, ये होता है पा, ठीक है, लास्ट में पा ये होता है, ठीक है, नो प्रॉब्स। आव से बताएं, आव, हाँ मोटापा, ठीक है, आव से बताएं।
जवाब, वेरी गुड। जवाब, बहाव, कटाव, ये सभी आव से होता है। वेरी गुड। किसने दिया था आंसर? चढ़ाव, हाँ। जेहान, आयुषी, बोथ आर राइट विथ योर आंसर्स, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा आर। आर से कौन बताएगा मुझे? मार। और कोई शब्द बताएं। हाँ, हार, पुरस्कार, सब सही है। हार है, फिर हो सकता है पुरस्कार है। किसका ऑडियो ऑन है? प्लीज म्यूट इट। उसके बाद का कलाकार, ठीक है। तार, सब सही है, बिल्कुल सही लिख बोला है कन्नन। क से पलक, ठीक है। पलक या पालक, कुछ भी कहें। गायक, नायक, सब सही है। अब ये जो मैंने आप लोगों को सारा दिया था शब्द, जानते हैं ये किस चीज के शब्द हैं? ये सारे जो शब्द हैं, ये बोलिए तो किस चीज के हैं? ये किसके उदाहरण हैं? ये जो मैंने आप लोगों को प्रत्यय दिए हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश दिया है, ये किस चीज का है? ये सब पुल्लिंग का है। ये जब भी जहां पर भी इन शब्दों या शब्दांशों से अंत होने वाला आपको मिलेगा, तब भी आप जान लेंगे कि ये जो है क्या है? ये सारे हमारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं। तो इतने सारे शब्दों को याद करने के बजाय केवल इन चीज़ों को, इन सूत्रों को अगर आप याद कर लें, तो इनसे बनने वाले जो भी शब्द आपको दिए जाएंगे, आप वो आसानी से कर लेंगे और आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है? हाँ ठीक है मोदक, अब ठीक है, ये खत्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ। हालांकि घंटी इशारा कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा और अब इसी तरह से स्त्रीलिंग की चर्चा भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, बड़ी ई पहले मैं लिख लूं फिर मैं समझा दूंगी। आवट, इया, फिर ता, आई, उसके बाद आहट, फिर है आस। ये आस प्रत्यय देख लीजिए, इसमें कुछ शब्द जो हैं वो पुल्लिंग के होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग के होते हैं। तो आस का प्रयोग दोनों में होता है। इसका प्रयोग करते वक्त आप लोगों को थोड़ा केयरफुल होना है। ठीक है? ट के बाद वत, फिर आनी, उसके बाद है इन, एक और बचता है, यहां लिख देते हैं आइन। ठीक है? तो इन सभी से
एक एक करके मुझे आप लोगों से शब्द जानने हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बताया था उसी तरह से मुझे अभी इनसे जानना है। नारी, ठीक है, वेरी गुड, नारी। आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे पढ़ाने के एनर्जी को चौगुना कर देता है। आई फील रियली वेरी प्राउड, क्योंकि अभी आप लोग आमने सामने नहीं हैं। इस प्रकार का रिस्पॉन्स इंटरैक्टिव क्लास में जब मिलता है तो लगता है मेरे बच्चे मेरे पढ़ाए गए चीज़ों को समझ पा रहे हैं, है ना? वेरी गुड, आगे बताइए। नारी किसने बताया? कन्नन ने बताया, ठीक है, वेरी गुड कन्नन। सजावट, वेरी गुड, हु इज दैट? शौमिली, सजावट, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, इया से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, इया। मेया, ये क्या होता है बेटा? ये सही शब्द नहीं है। और कुछ बताएं। काया, ये तो आया हो गया। मैंने बोला है इया, इया, छोटी ई और या में आ की मात्रा, इया। किया। अब मैं बताती हूं, ऐसा शब्द पढ़ा है? डिबिया। डिबिया में क्या है? इया है। जरा ध्यान से देखिए, डिबिया है ना? चूहिया। तभी मुझे किसी ने बताया था गुड़िया। गुड़िया में भी इया है, छोटी ई और या में आ की मात्रा, इया है कि नहीं? अभी बोल रहे हैं हाँ मैम ये तो पता था, है ना? अच्छा चलिए, उसके बाद ता से बताइए मुझे। लापता, तोता, ठीक है, मित्रता, शत्रुता, सुंदरता, सारे शब्द हो सकते हैं स्त्रीलिंग शब्द। ये सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग के शब्द कहलाते हैं, है ना? वेरी इजी। उसके बाद है आई। आई, लास्ट में बड़ी ई और आ और बड़ी ई, आई। प्लीज आंसर दीजिए। काई, ठीक है, काई। फिर और क्या? और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे महंगाई, सफाई इत्यादि, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आहट। आहट से बताइए। आहट, आहट से बताइए।
घबराहट, वेरी गुड, एक्सेलेंट. हु इज दैट? आयुषी, वेरी गुड. घबराहट, घबराहट, मुस्कुराहट, ठीक है. उसके बाद आस. अब यहाँ पे आस स्त्रीलिंग वाला आस होना चाहिए. क्यों केवल आयुषी बता रही है? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? हास, ठीक है. हास, प्यास, ठीक है. ये सारे शब्द क्या हैं? आस प्रत्यय से बने हुए हैं और ये जो है स्त्रीलिंग के प्रतीक हैं. उसके बाद ट से चाहिए. प्याज नहीं, वो तो ज हो गया. यहाँ पे स चाहिए. प्यास, नॉट प्याज. ओके. उसके बाद मुझे चाहिए ट से ट, अंत में ट होना चाहिए. ये अंत में ट वाला शब्द आप यहाँ से भी लिख सकते हैं. ये जो घबराहट है ना, इस प्रकार के शब्द भी अंत में ट वाले शब्द ही हैं. लोटा नहीं, वो तो आ हो गया बेटा. टा हो गया ना, ट में आ गया, इसलिए आपको टच से चाहिए. खोट एक शब्द है ना, उसके नियत में एक लगता है कोई खोट है, तो ये खोट यानी कमी, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है वत. वत से क्या होगा? होठ. वो ठ है बेटा, नॉट ट. ये ट नहीं है, ठ है. होठ में ठ होता है. होठ ऐसे लिखते हैं. देखिए बहुत दिनों से नहीं लिख के आप लोगों के स्पेलिंग्स गड़बड़ा रहे हैं. ये होता है होठ, ठीक है. मुझे अब वत से बताइए. कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है. दावत, वेरी गुड. दावत, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द हुआ. किसने बताया? आयुषी ने बताया. वेरी गुड. उसके बाद दयानी. बेटा दयानी कोई शब्द नहीं होता है. हाँ, पानी सही है. पानी बिल्कुल सही. दयानी नहीं होता है बेटा, ऐसा कोई शब्द नहीं है. पानी, पानी सही शब्द है. कन्नन ने बोला. वेरी गुड बेटा, पानी सही शब्द है. और लास्ट में हमारा है इन. लास्ट में हमारा है इन. लेन. लेन क्या होता है? समझ नहीं पाए, थोड़ा क्लियर करो बेटा. लीन. लीन, हाँ, लेकिन यहाँ बेस्ट रहेगा क्या? इन से. लीन में बड़ी ई, लेकिन यहाँ जैसे ये शब्द सुना है ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन, यहाँ पे छोटी ई और ना हो रहा है. इन में तो बड़ी हो जाएगा, लीन में बड़ी ई आ जाएगा. यहाँ ठकुराइन, यहाँ पर छोटी ई आ रहा है, तो इन इन ठकुराइन.
पंडिताइन, यस शोमिली, नाउ यू आर करेक्ट। पंडिताइन, ठकुराइन, मालिन, इनमें होता है इन प्रत्यय, तो ये भी सारे स्त्रीलिंग हैं। अब इतना करके हम लोग इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि मैंने जहाँ तक जो पढ़ाया आप लोगों को, क्या आप लोगों को वो समझ में आया है? क्या लिंग में आप लोगों को जहाँ तक अब तक का हमारा क्लास हुआ है उसमें कोई डाउट है, या किसी और विषय में या कहीं पर भी कोई अगर डाउट है तो मुझे बताइए। मेरे पास समय ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 मिनट आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा दे सकती हूँ। आप लोग मुझे थोड़ा बताएं, यदि कहीं पर भी डाउट है देन आई एम रेडी टू क्लियर योर डाउट्स। प्लीज़ टेल मी। नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं केवल ग्रामर में ही नहीं कह रही हूँ, लिंग में तो अवश्य बताएं यदि कोई डाउट है तो, और किसी विषय में कहीं पर भी यदि कोई डाउट है। टेक्स्ट के आंसर नहीं लिखे, कौन से चैप्टर का आंसर नहीं लिखा शोमिली आपने? जहाँ तक हम पढ़े थे, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वहाँ तक तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस सब कुछ करवा दिए हैं। यदि आपका छूट गया है तो आप ई पोर्टल में जाके प्रीवियस वीडियो से देख लीजिए। गुड आफ्टरनून आदित्य, वेयर वर यू? यू आर लेट, आई एम अबाउट टू फिनिश माई क्लास। मेरा क्लास हो गया है, आप क्लास को अपलोड कर दूंगी, इसको देख लीजिएगा ई पोर्टल से। जहाँ तक हम पढ़ाए हैं शोमिली वहाँ तक मैंने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं, लेकिन जो चैप्टर हमारा अभी चल रहा है, जैसे वे दिन भी क्या दिन थे, वो तो चैप्टर फिनिश ही नहीं हुआ है, इसलिए उसके क्वेश्चन आंसर्स अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्नन को? ठीक है, ठीक है, शोमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुषी को भी डाउट नहीं है। ठीक है, देन सी यू अगेन। Happy Navratras to everybody. Stay safe and enjoy your festive season with utmost caution and precaution, and studies also. Maintain your study routine as well as physical distancing and stay safe. Okay? See you again. Bye bye.